बच्चों, हाजिर हूँ मैं। ये जो है आज अकाउंट्स का वो था और हमेशा की तरह लेट हूँ आज भी। एक्चुअली 7 बजे तक तो क्लासेस ही होती हैं और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है ऐसे ही हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये आज का है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो मिड टर्म पेपर है अकाउंट्स का, क्लास 12। ठीक है बेटा। कैंडी और शुगर ऑरेंज ये कैपिटल है इनकी, और शुगर की सैलरी 26 था और प्रॉफिट था दिस। हाउ मच, क्या लिख रखा वर्ड देखिए, हाँ, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच टोटल शुगर विल रिसीव। देखो बेटा, सैलरी सैलरी 26,000 की तो सैलरी है, उसके बाद 80,000 का प्रॉफिट आएगा। 80 में अगर शुगर का शेयर निकालोगे, शुगर बीच वाला है, 24 की सैलरी बच्चे, ये प्रॉफिट सॉरी, और 26 की सैलरी, तो क्या आया टोटल आंसर? 50 इज़ द राइट आंसर। ठीक। ऑन द ओकेजन ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप राजू रमेश एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस 35। कैसे बढ़ते हैं अक्यूमुलेटेड लॉस, आपको पता ही होगा शायद। अक्यूमुलेटेड लॉस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। और इसका है आगे लिखता है कि भाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स 50,000 की थी, पार्टनर ने ली 45 से, तो 45 से पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। जितने की पार्टनर वैल्यू लगाएगा बेटा उसी हिसाब से होता है। इसका ऑप्शन है डी। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में जो है आपका आकाश 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 बामन एंड दे एडमिट 1/5 शेयर। द न्यू रेशो, द फ्यूचर रेशो बिटवीन आकाश एंड बामन इज दिस। क्या निकालना है? चारू। न्यू रेशो आकाश, ओके ठीक है जी। तो ये आपका था 4/5 बचेगा। 1/5 देने के बाद 4/5 उसका बचेगा, तो 5/5 का 3/5, इट्स 12/25। फिर 4/5 का 2/8/25, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आइए इसका और पार्ट। ए एंड बी आर दिस 1/3। फ्यूचर रेशो 2:1 है, तो फ्यूचर रेशो मतलब 2/3 को जो बांटेंगे बेटा, 2/3, 4/3, 4/9 इसका होगा, और दूसरा हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना है 1/3। 2/3 का 1/3 निकालोगे तो वो आएगा 2/9। तो आप ओल्ड होगा वो हाफ, हाफ माइनस 4/9, तो ये आ जाएगा 1/18, और दूसरा हाफ माइनस 2/9, ये आ जाएगा क्या? 5/18। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी बेटे? 1:5। थर्ड इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट विद हैविंग कैपिटल दिस, दे एडमिट 1/3 शेयर 50,000 गुडविल ऑफ द फॉर्म। हिडन गुडविल निकालनी बेटा। 50,000 1/3 के लिए टोटल कैपिटल होगी कितनी? 50,000 इंटू 3, 150। इसमें से 50 एक की है, 40 दूसरे की, और 50 तीसरे की। ये एग्जिस्टिंग यही चल रहा है, तो बचा कितना? 10,000। 10,000 क्या हो जाएगी? हिडन गुडविल आ जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म माइनस कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जनरल रिजर्व रिवोल्यूशन वगैरह भी होता है तो वो भी लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। राखी विड्रॉ दिस, तो आपको पता है एट द एंड ऑफ मंथ में क्या लगता है? 5.5। तो ये अगर इंटरेस्ट भी दे रखा है 10,000 इंटू 12, अगर मान लो मैं मानूँ x% मानूँ, x/100 इंटू 5.5, एंड ऑफ मंथ है बेटा 12, ये निकलेगा 3300 रखोगे इसको, तो देन इन दिस वे x निकल जाएगा 6%। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ ये 2 जीरोज कट गई, फिर यहाँ और यहाँ 2 जीरो से ये भी हो गया, 33/5.5 6% आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। विकास पार्टनर है 80,000, अगर 9% निकालते हैं तो कितना निकलता है बेटा? 7200। लेकिन आपको पता है ये 7200 सब ने बच्चों ने ये लगाया होगा, ये जब आपको मंथ नहीं दिया होता तो हम एवरेज बेसिस पे लगाते हैं, तो 6 मंथ एवरेज लेते हैं। तो इसका आंसर सी है। डी को गलत हो जाएगा, ये बच्चे ज़्यादातर डी लगाएंगे क्योंकि ड्राइंग दे रखी है और 9% के हिसाब से निकाल देते हैं। आगे आइए। चंदू रिटायरमेंट अपीयर्ड इन द बुक्स 150 रिवैल्यूएशन 20% ओवर वैल्यूड है, मतलब 150 की जो है वैल्यू जो वो दिखा रखी है एट द रेट ऑफ 120 है। 100 रुपये का अगर 20% ऊपर हो तो ये निकलेगा आपका 1,25,000। तो रिवैल्यूएशन वैल्यू क्या हुई? 125। ए इसका क्या है? सही आंसर है। और आप आइए। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दिस, गुडविल वैल्यूड 360 और इन फ्यूचर दिस गुडविल क्रेडिटेड बाई। देखो
पहले बी रिटायर हुआ है, तो 2/9 है, 2/9 ऑफ 360 आता है 8,000, 80,000 ना तो ये बन रहा है, ना ये बन रहा है, ना ये बन रहा है, तो सिर्फ कौन सा है, सिंपल सी बात है यही हो गया। इसका तो ज़्यादा हम कहाँ बांटें, क्यों क्यों सेक्रीफाइसिंग में बांटें, सीधा एक ही ऑप्शन हो सकता है सी। 50 मेंबर होते हैं, सही है बेटा, लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट के नहीं, कंपनी एक्ट के तहत थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन है इसका क्या हुआ, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, 8th क्वेश्चन में आइए, मानव पुलकित एंड करण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस ऑन दिस डिविजॉल्व अपॉइंटेड टू कंप्लीट दिस अलाउड रेमुनरेशन दिस। अगर इसको इतना रेमुनरेशन दे रहे हो तो एक्चुअल खर्चे से कोई मतलब नहीं होता, जो अगर उसको वो बॉर्न करता है एग्री टू बियर, तो इसका मतलब कोई मामला ही नहीं बेटा, तो दिस इज द 35 से उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो फॉर्म ने उसको दिया है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th में आइए, देखो सुनीता का शेयर 3/10 था, 3/10 जिसके 150 मिल रहा है सुनीता को, है ना, तो टोटल हो गया 10/3, ये आ गया 5 लाख, 5 लाख का 5/10 कितना आएगा 250, विकास का शेयर हो गया बेटा 250। ये इंटरनल लाइबिलिटी, ये गलत है बेटा, 10th का ये तो गलत है, और पार्टनर लोन पेड पीरियड टू पेमेंट ऑफ कैपिटल ये सही है, तो कौन सा हुआ, ए इज रॉन्ग, बी इज राइट, तो इसका है डी। 500 शेयर में आपको ये नहीं दिए थे उसने, 10 रुपये के शेयर में 6 नहीं दिए, तो क्या दे दिया था उसने 4, तो 4 इंटू 500 कितना फोरफिट कर दिया आपने, जो दिया वही तो फोरफिट करोगे, प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते बेटा, ये ध्यान रखिएगा, 2000, द राइट आंसर इज सी। ठीक है, इसमें आइए, और मैं कहता है 10 रुपये का 7, देखो ये बहुत सिंपल सा है, 7 रुपीज़ पेड थे, तो जब दोबारा बेचेगा तो 7 रुपये का ज़्यादा ज़्यादा लॉस, तो रीइशू शेयर कितने में हो सकता है, 3 रुपीज़ में रीइशू हो सकता है ये, बस। ठीक है, आगे आइए, कहता है 12th एंड 13 के लिए ये दे रखा है, मन्नू एंड सानू आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दिस, दे आर फिक्स कैपिटल दिस। देखो बेटा इसने कब करा है, 151 अक्टूबर को एक ने विड्रॉ करा, एक ने इंट्रोड्यूस करा, तो पहले आप देखिए 7 लाख का तो 10% 70,000 दोनों के केस में होएगा, मन्नू का भी और सानू का भी। जिसने मन्नू ने विड्रॉ कर लिया है तो इसका 150 का कितना परसेंट, 10% फॉर 6 मंथ, ये माइनस करना पड़ेगा जिसने विड्रॉ करा है ना, तो ये आ गया आपका 62,500 आ गया, जबकि उसमें दूसरे वाले का क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, वो आ जाएगा 77,500, समझिएगा। हाँ, तो टोटल तो फिर भी 140 आया ना, दोनों का इंटरेस्ट कितना आया 140, तो पहले वाले का कितना है 62,500, पहला क्या है मन्नू, तो ये आप देखिए कौन सा जवाब है इसका, पहले का तो ये हो गया। अब उसके बाद सानू शेयर ऑफ प्रॉफिट कहता है 5 लाख के प्रॉफिट में 140 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 70 मैंने करके दिखाया था अभी, तो एक का 62,500 आ गया, दूसरे का 77,500 आ गया, टोटल 140 हो गया, तो बचा 360 का प्रॉफिट बचता है बेटा। 360 का प्रॉफिट अगर किसका शेयर निकालना है, शानू का, शानू का शेयर कैसे पता चलेगा, देखिए ये लिख रखा है 4/9, 360 का 4/9 करोगे तो आपको कितना आने वाला है, वो 360 का 4/9 आएगा बेटा ये। ठीक है, 1,60,000, इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 14, 500 शेयर था, फोरफिट कर रखे हैं, तो 300 रीइशू करे, तो कैपिटल रिजर्व जो बनेगा 300 का, पहले आपने फोरफिट किए थे कितने 5 रुपीज़, अब आपको 8 पेड अप की वैल्यू 6 में 2 रुपये का फिर लॉस हो रहा है, तो कितना आंसर आएगा इसका 900 आएगा बेटा, दिस सी इज़ द राइट ऑप्शन। ऐसी कैपिटल, इसका ये वाला आसान है, ऐसी कैपिटल जो कभी भी वाइंडिंग अप में मानी जाती है उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ठीक, Raman and Pran are partner, admitted Shabu as this, profit for the year 2 lakh against capital this, अच्छा okay, for which he paid 2 lakh प्रॉफिट है और 50,000 अगेंस्ट प्रीमियम है। ठीक है, और अब कहता है इन प्रोपोर्शन, तो 50,000 जो ला, फाइंड द कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल से ही निकलेगी, टोटल कैपिटल होगी 8 लाख की, 2 लाख इंटू 4, 8 लाख में से 2 लाख उसकी है तो बची 6 लाख, 6 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 260 और 360 और 240 में बढ़ जाएगा, तो आंसर इज, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे आइए, ये सिंपल सा है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, तो डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल या न्यू पार्टनर करंट अकाउंट,
तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 16 में कहता है बेटा इन्वेस्टमेंट था दिस, आपको पता है ये हमेशा किस में, ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, और जबकि इन्वेस्टमेंट की जो ये है 5 लाख में से 440, 60,000 का लॉस हो गया। 150 इन्वेस्टमेंट में से 60,000 लॉस चार्ज करेंगे और जो बचेगा वो पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सिर्फ ये चार्ज करने वाला एक ही है, डी ऑप्शन सही है इसकी, बस आप समझिएगा ये, दिस इज डी। ठीक है, 50 में से 60 चार्ज कर दिया, जो बच गया उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख था। अगर आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 6 लाख होगा तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 6 लाख का 10% 60 हो गया, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्या है 80 माइनस अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना आया, डी इज द राइट ऑप्शन। 80 माइनस 60 यानी 20,000। ओके, फिर वैसे ही आ गया जैसे इन्वेस्टमेंट वाला था। वर्कमैन कंपनसेशन कितना था बेटा 40,000, और आर का रेशियो 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें से 16 की लाइबिलिटी है, तो 40 में से 16 माइनस करोगे तो 24 बचेगा। उसमें से आर का शेयर है 1/6 ओल्ड रेशो में, तो 4,000 इसका जो आएगा सही आंसर होगा। अब इसमें उसमें बांटना था, इसमें सिर्फ एक बंदे का शेयर निकालना है। बोला है ए बी सी देयर शेयर प्रॉफिट दिस बी रिटायर हिज शेयर टेकन इक्वल, बी है बेटा इसका शेयर है 3/10, इसका लिया हाफ 3/20 और दूसरे ने भी लिया 3/, अगर 5/10 मैं 3/20 ऐड करोगे बताओ क्या आएगा 13/20, और दूसरे का 2/10 में 3/20 ऐड करोगे तो क्या आएगा 7/10। तो सी क्या है, सही आंसर है बेटा। वैसे पहला करने के बाद भी एमसीक्यू का पता 13 किसी में आई नहीं। और टोटल एसेट्स दिस, देखिए टोटल एसेट्स ये थे और टोटल लाइबिलिटी ये थे, तो जब रियलाइज वैल्यू है ये कहता है 380, एसेट्स में 35 का प्रॉफिट हो रहा है और लाइबिलिटी में 25 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कितना बचा, गेन जो होगा एक्चुअली 10,000 का गेन होगा। इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। थोड़ा जल्दी हो रहा है मेरे ख्याल से, कोई नहीं, अच्छा हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज 10,000 का गेन हो गया। और ये था आपका पूरा एमसीक्यू का पेपर। अगर आपको आगे और भी करवाना हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और आज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पेपर्स हो गए हैं, अब तो सारे सब्सिडरी सेकेंडरी पेपर ही रह रहे हैं। तो फिर भी अगर आपको लगता हो तो आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। आज लास्ट पेपर का ही है मेरे ख्याल से। मिलता हूँ अगली बार जल्दी ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमें बड़ा अप्रिशिएट करता है। ठीक है, रखते हैं आज इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।